And do guys, welcome to my YouTube channel. This is Vanshika Kuchish. Well, आज देखेंगे इस वीडियो में कि हाउ थिंग्स क्वाइंट हैप्पीनेस इन योर एवरीडे लाइफ। जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में आज पर हैप्पीनेस की क्वांटिटी है जिन्हें सम नेचर है, क्योंकि हमारे साथ इतनी हार्डशिप्स होती है, इतना स्ट्रगल होता है, हमारे साथ इतने चैलेंजेस आ जाते हैं हमारे आगे। हम अपने गोल को अचीव करने में इतनी सारी डिफिकल्टीज फेस करते हैं। उसमें कहीं ना कहीं हमारा एक जो मेन मकसद है लाइफ को एक हैप्पी तरीके से जीने का, वो हम लॉस्ट कर जाते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगी हाउ टू फाइंड हैप्पीनेस इन योर एवरीडे। फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो को मैं फाइव से 6 पार्ट्स से डिवाइड करूँगी, ऑलमोस्ट 5 पार्ट्स ना। इसलिए जो फर्स्ट पार्ट होगा वो इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा, जिसके मैं बताऊँगी व्हाट इज़ हैप्पीनेस, एक्चुअल मीनिंग है हैप्पीनेस का। और देन सेकेंड पार्ट में मैं आपको बताऊँगी कि हमारे पास ऐसे कौन से रीजंस होते हैं, इन रीजंस जो हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं और हमारी हैप्पीनेस को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ को हैप्पीली नहीं जी पाते हैं। देन सेकेंड थिंग इज दैट कि हम अपनी लाइफ की कैसे हैप्पीनेस को इंक्लूड कर सकते हैं, एंड ऐसे कौन से स्टेप्स लेके कि हमारी एवरीडे लाइफ में हैप्पीली उसको पॉजिटिविटी के साथ जिए। और अगर हमारी लाइफ में हैप्पीनेस को इंक्लूड कर दिया होता है तो हमारी लाइफ में कौन कौन से चेंजेस आएंगे मैं आपको वो भी बताऊँगी। एंड लास्ट वन इज़ अ कॉन्टिन्यूटिव, जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें समअप कर दूँगी और आप इस वीडियो को एंड तक बने रहिए ताकि आप एक भी पार्ट मिस ना कर पाए, नहीं तो आप एक्शन मीनिंग नहीं समझ पाएंगे और एक्चुअली आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे जब तक आप उसका मीनिंग नहीं जाते। और जो एक चीज़ मैं आपको बताऊँ वो सारे उसके एलिमेंट्स। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ हैप्पीनेस। जैसे कि आप जानते हैं हैप्पीनेस का एक्चुअल मीनिंग जब हम लोग बोलते हैं वो एक खुशी होता है, लेकिन सिर्फ खुशी ही हैप्पीनेस नहीं, हमको खुद हमारे एनवायरनमेंट में फाइंड करना होगा कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमको हैप्पीनेस फील कराती है, मतलब हम तक खुश करती है। ठीक है, हैप्पीनेस इज़ नॉट ओनली अ फीलिंग, वो सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, वो एक इमोशन है। ऑलमोस्ट इट्स एन एवरीथिंग। ओके, तो एक इमोशन है। हम हर चीज़ फील करते हैं, सैडनेस फील करते हैं, सॉरो फील करते हैं, डिप्रेस्ड फील करते हैं, एंग्जाइटी फील करते हैं। तो वैसे ही ये एक फीलिंग भी है। ठीक है, तो अगर आपको अपनी लाइफ में खुश रहना है तो आपको अपनी एवरीडे लाइफ में ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आपको खुशी मिलती है, आपको वो फाइंड आउट करने पड़ेंगी, क्योंकि हर पर्सन के लिए एक हैप्पीनेस का अलग अलग मीनिंग है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप खुश होते हैं तो आप उसको कर सकते हैं। जैसे कि आप अपनी फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना पसंद करते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, आप अपने रोज़मर्रा के कामों में ही अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं। जैसे किसी को जिम जाना पसंद है, किसी को बॉक्सिंग वगैरह, फाइटिंग वगैरह, किसी को अपनी हॉबीज़ फॉलो करने में मज़ा आता है, किसी को चैलेंजेस लेने में मज़ा आता है, कोई बहुत सारी चीज़ें ऐसी न्यू चीज़ें एडवेंचर एक्सप्लोर करने में मज़ा आता है, तो उसमें उसको खुशी मिलती है। तो आपको पहले ये फाइंड आउट करना होगा कि आपके लिए खुशी का एक्चुअल मीनिंग क्या है। अगर आप ये फाइंड आउट कर लेंगे तभी आप उस खुशी को अपनी लाइफ में इंक्लूड कर पाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हैप्पीनेस का मीनिंग पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। आपके लिए उसका मीनिंग कुछ और हो सकता है, मेरे लिए उसका मीनिंग कुछ और हो सकता है। तो इसको एक सिंपल सेंटेंस में हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते और डिफाइन भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको पहले फाइंड आउट करना होगा कि आपके लिए हैप्पीनेस क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया आपके लिए हैप्पीनेस क्या है, आप पहले उसे फाइंड आउट करें। तो नेक्स्ट थिंग में आती हूँ मैं कि ऐसे कौन से रीज़न है हमारी एवरीडे लाइफ में जिनकी वजह से हम हैप्पी फील नहीं कर पाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सबसे पहला रीज़न आता है परफेक्शन का। हमारे अंदर ये एक फीलिंग होती है कि हमको परफेक्ट दिखना है, हर चीज़ में हमें परफेक्ट होना चाहिए, लुक्स में, कपड़ों में, स्टाइल में, हर चीज़ में, एवरीथिंग में हमें परफेक्ट दिखना है। कोई परफेक्ट नहीं होता, शहरी चीज़ सीख लो, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। इंसान में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी होती है। आप परफेक्ट नहीं हो, कोई इशू नहीं है, खुश रहो जैसे हो, जहाँ हो, जहाँ रहते हो, जैसे खाते हो, जो पहनते हो, जो पीते हो, उसमें आप परफेक्ट हो और आप उस पर गर्व फील करो। ठीक है, प्राउड करो उस पर। आपको परफेक्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी एक हैप्पीनेस का कारण होता है कि लोगों के अंदर ये फीलिंग आ जाती है कि मैं परफेक्ट क्यों नहीं है। लोग अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं दूसरे से। अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो, तुम बाकी सारे मानी कम है, दैट्स इट। ठीक है, और लोगों को ये फील, मतलब खुद को ये फील उनको लगता है कि यार मतलब मैं ऐसा क्यों, मैं वो इतना अच्छा कर रहा है, वो इतना अच्छा गोल अचीव कर चुका है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन मैं अभी तक कुछ नहीं कर पाया। तो ऐसा कुछ नहीं फील करना, कोई बात नहीं, तुम नहीं कर पाए, हो सकता है उसका वक्त पहले आ गया, तुम्हारा वक्त बाद में आएगा। सबकी डेस्टिनी पहले से ही लिखी जा चुकी है। ऐसा बोलते हैं ना कि ऊपर वाले ने सब कुछ पहले से ही लिख दिया है, तो जो जिसको मिलना है उसको उसी वक्त पे मिलेगा। आप ये सोच रहे हो कि आपको अभी मिल जाए, तो ऐसा तो नहीं होने वाला ना। जब बच्चे को बनने में 9 महीने लगते हैं तो उस चीज़ को होने में भी आपको 9 महीने उसका टाइम पीरियड देना पड़ेगा। आपको अपना हार्डवर्क इंक्लूड करना पड़ेगा, तभी आप उसमें थोड़ा बहुत अपना एक इन्वेस्टमेंट कर पाओगे और उसको और परफेक्ट बनाने की कोशिश करोगे, क्योंकि ऊपर वाले ने आपके लिए सब कुछ डिसाइड कर रखा है, जो होना है वो होगा। कंपेयर करने से कोई फ़ायदा नहीं। तो थर्ड थिंग इज़ दैट
आप अपने जो पास्ट इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व ही नहीं कर पाए हो। मतलब जो पास्ट में आपके साथ हुआ है उसको आप बार बार रिकॉल कर रहे हो माइंड में, बार बार आप उनको लेके आ रहे हो अपने प्रेजेंट में, फ्यूचर के लिए आप सोच रहे हो कि ये सारे हो सकते हैं आप। तो मतलब अरे यार, तो जो हमारे पास्ट में हमारे साथ हो चुका है हम उसको अभी तक रिजॉल्व ही नहीं कर पाए। हम अभी तक उन सारी चीज़ों को सोचते रहते हैं, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उन सारी थॉट्स आते ही रहते हैं। तो लेट इट बी, जो हो चुका है उसको हो जाने दो। आप अपनी प्रेजेंट लाइफ को अफेक्ट कर रहे हो अपनी पास्ट लाइफ से, तो आपकी पास्ट में जो गलतियाँ आपने की बस उनको रिमेंबर करो, ताकि वो आप अपने प्रेजेंट में और अपकमिंग फ्यूचर में उसको इम्प्लीमेंट ना कर सको। बस जो रिजॉल्व नहीं हो पाया डिस्प्यूट उसको वहीं छोड़ कर, जो नहीं हो सका वो नहीं हो सका, लेकिन जो आप कर सकते हो उसको और बेटर कर सकते हो, तो आप उस पर फोकस करो। जो हो चुका वो हो चुका। यही एक मेन रीज़न होता है लोगों के बीच में कि यार मेरे साथ तो ये हो गया है, महीने हो गया, वो हो गया, वो प्लान ढमकाना, मैंने इतना टाइम वेस्ट कर लिया, मैंने ये कर लिया, वही वो कर लिया। अरे जो कर लिया सो कर लिया, आप आगे उस चीज़ को मत करो। सिंपल, बस उसको याद रखो कि आपने इतना टाइम उधर वेस्ट किया, इससे बेटर आप अपने आप से कितना ग्रो कर सकते थे। आने वाले अपकमिंग फ्यूचर में आप अभी भी कर सकते हो, ठीक है। तो उस चीज़ पे फोकस करो। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है नेगेटिविटी। तो नेगेटिविटी एक मेजर रोल प्ले करती है आपकी लाइफ में, जिससे आप अपने आप को हैप्पी फील नहीं करा पाते, क्योंकि आपके माइंड में जो गंद भरी होती है वो हमेशा आपको उल्टा सीधा बात बताती है। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना होगा ना, कि जो हम सोचते हैं वही हमारे साथ अपकमिंग फ्यूचर में होता है। तो अगर हम गलत सलत सोच रहे हैं अपनी माइंड में, हम नेगेटिविटी से भरे हुए, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं और हमारे आसपास का इन्वायरमेंट ही पूरा नेगेटिव है, मतलब ऐसे लोग हैं हमारे पास जो नेगेटिव बातें बोलते हैं, नेगेटिव थॉट्स बोलते हैं, नेगेटिव प्रेडिक्शंस करते हैं आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके अपकमिंग फ्यूचर्स के लिए, तो आपको उनको अवॉइड करना है। और जितने भी नेगेटिव थॉट्स आए उनको अवॉइड करके आपको हमेशा पॉजिटिविटी करनी है, मतलब पॉजिटिव थॉट्स लाने हैं अपने माइंड में, और हमेशा पॉजिटिव लोगों के बीच में रहना है जो आपको अप्रिशिएट करते हैं, जो आपको बताते हैं कि आप कितने परफेक्ट हो। मतलब परफेक्ट इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट आप कितने अच्छे हो, आपको हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। जैसे कि आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपको अप्रिशिएट करते हैं, जो आपको लगता है कि हाँ भाई ये पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, ठीक है। तो ये भी एक मेन रीज़न होता है कि आपके अंदर नेगेटिविटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आप हैप्पी नहीं हो पाते। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है लैक ऑफ पर्पस इन लाइफ। तो हमारी लाइफ में पर्पस का बहुत बड़ा लैक मतलब लैक हो जाता है जब पर्पस नहीं होता हमारी लाइफ में। तो ये पर्पस ना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है, क्योंकि हम डिसाइड ही नहीं कर पाते कि हमें करना है, हम करना क्या चाहते हैं। तो हम इसी में अपने माइंड में ये थॉट्स लिए बोलते हैं यार करना क्या है, क्या करना है, क्या करना है। तो इससे हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है, क्योंकि हम 24 घंटे अपने आप को स्ट्रेस दे रहे हैं, ओवर वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम कोई भी काम अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे भी हमारी हैप्पीनेस अफेक्ट होती है। तो ये सारे रीजंस को माइंड में रखिए और इन सारी चीज़ों को अपने माइंड से निकालिए जो आपके लिए अच्छी नहीं है, और जो अच्छी है उनको अच्छे से प्रेजेंट कीजिए, ताकि आपके अपकमिंग फ्यूचर में वो सारी मिस्टेक्स ना हो और आप उसको ओवरकम कर पाएँ और अच्छी चीज़ें ला पाए अपनी लाइफ में। आप अपना इन्वायरमेंट अच्छा रखिए, जिससे कि आपके इन्वायरमेंट में जो पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव वाइब्स है, वो आपको मिले, और जिनसे आप अच्छे बोल्ड रिलेशंस बिल्ड कर पाएँ अपने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, आप ग्रो कर सकते हैं। दैट्स ऑल। अब मैं आपको बताती हूँ ऐसे कौन से स्टेप्स आपको लेने हैं कि अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को आप इंक्लूड कर पाएँ, इम्प्लीमेंट कर पाएँ और हैप्पीली अपनी लाइफ को जी पाएँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको खुद को अंडरस्टैंड करना होगा कि हैप्पीनेस क्या है। खुद को अंडरस्टैंड करना है पहली चीज़, और फिर आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि आपके लिए हैप्पीनेस क्या है, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके किसी के लिए हैप्पीनेस चॉकलेट खाना हो सकती है, किसी के लिए हैप्पीनेस जिम में जाना हो सकता है, किसी के लिए हेडफोन्स में तेज गाने सुनना हो सकता है, किसी के लिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना हो सकता है, ठीक है। ये सारे हैप्पीनेस की कुछ एक्टिविटीज़ है जिनसे आपको खुशी मिलती है। लाइफ में ही हम रोज़मर्रा में ऐसी चीज़ें करते हैं जिनसे हमें कहीं ना कहीं खुशी मिलती है। तो आपको ये फाइंड आउट करना है, खुद को समझ के खुद की एक्टिविटीज़ पे फोकस करिए कि किस चीज़ से आपको सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस फील हो रही है। देन आपको बताना है कि आपको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर ना मोर मतलब हर चीज़ को गेन करने की वो आ गई है कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। जितना है आप उसमें संतुष्ट रहें, ठीक है। सेटिस्फाई योरसेल्फ, अपने आप को संतुष्ट रखो, जितना है उसमें सुखी रहो, दूसरे से कंपेयर मत करो। जितना तुम्हारे पास है वो तुम्हारे लिए इनफ है, आप उसमें अपना गुजारा कर सकते हो। तो बस ऊपर वाले को शुक्रिया दो, कम से कम उसने इतना तो दिया, लोगों के पास तो इतना भी नहीं है। तो फिर इतना अपने आप को कंपेयर मत करो दूसरे से, और अपनी कुछ मिनट्स निकालो, ऊपर वाले को शुक्रिया अदा करो, खुद को शुक्रिया अदा करो,
और कहो कि तुम मैंने इतना कुछ किया है, अब मैं आगे और मेहनत करूँगा कि जिससे मैं इसको और बेटर कर पाऊँ। ठीक है, तो कुछ मिनट्स निकालो अपनी लाइफ में रोज़मर्रा में, और अपने ऊपर वाले को शुक्रिया अदा करो, खुद को शुक्रिया अदा करो, अपनी जिन लोगों ने तुम्हें सपोर्ट किया है उनको शुक्रिया अदा। देन आपको बताना है कि माइंडफुलनेस और मेडिटेशन ये दो ऐसी एक्टिविटीज़ हैं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर पर्सन को करनी चाहिए। एक सर्वे के अकॉर्डिंग ऐसा माना गया है, जो लोग रोज़ रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं और मेडिटेशन करते हैं, उनके अंदर हैप्पीनेस की क्वांटिटी ज़्यादा होती है उन लोगों के कंपैरिजन में जो लोग बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हमेशा अपने स्ट्रेस में रहते हैं, हमेशा अपनी किसी न किसी काम में लगे रहते हैं, ओवर वर्क करते रहते हैं, हमेशा अपनी लाइफ ऐसे ही गुजार देती हैं बिना किसी भी फिजिकल एक्टिविटी को किए और किसी भी मेडिटेशन प्रैक्टिस को किए। ठीक है, मेडिटेशन, अफर्मेशन, एक्सरसाइज, ये तीनों ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो हर पर्सन को करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी एज का हो, कहीं से भी वो शुरुआत कर रहा हो, कहीं भी उसे पहुंचना हो, उसको सब ये तीनों चीज़ें बहुत मैंडेटरी हैं, हर पर्सन को करनी चाहिए। तभी उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, पॉजिटिव वाइब्स मिलेगी उनको, और वो अपनी लाइफ को एकदम हैप्पी तरीके से जी पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप ये सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, एटलीस्ट आप 21 डेज़ के लिए कीजिए। जब आप 21 डेज़ के बाद अपने अंदर फ़र्क देख सकते हैं कि पहले आप कितने स्ट्रेस्ड में रहते थे, कितने डिप्रेस्ड रहते थे, अब आप अपने अंदर एकदम ड्रास्टिक चेंज देख पाएंगे कि आप अब खुश रहने लगे, आप सेटिस्फाई रहने लगे, अपने एनवायरनमेंट से संतुष्ट रहने लगे, अब आपको कुछ नहीं चाहिए। दैट्स इट। देन मैं आपको बताती हूँ कि और ऐसी कौन सी स्टेप्स हैं जो आपको लेने हैं। आपको अपने रियलिस्टिक गोल्स बनाने हैं, छोटे छोटे गोल्स बनाइए। जैसे आपको कुछ भी अचीव करना है, जैसे मुझे कल मेरा एग्ज़ाम है, ऐसे प्रेडिक्शन ले लो, मतलब कुछ भी ऐसा प्रेडिक्ट कर लो कि कल मुझे ये करना है। ठीक है, और मुझे ये अचीव करना है, जैसे मान लो मुझे कि बहुत बड़ा यूट्यूबर बनना है। ठीक है, तो छोटे छोटे स्टेप्स बनाओ, पहले एक लिस्ट में पेन डाउन कर लो जितने भी तुम्हारे स्टेप्स है, उसमें एक वीडियो बनाना, एडिटिंग करना, कंटेंट राइटिंग करना, स्क्रिप्ट राइटिंग करना, ठीक है, मीम्स वगैरह ऐड करना, ये सारी चीज़ें एक छोटे छोटे गोल्स बना लो और फिर उनको रोज़मर्रा में टिक करते जाओ। जो तुम्हारा काम हो जाए उसको टिक करते जाओ, तो तुम्हारे अंदर एक सेटिस्फेक्शन आ जाएगी, हाँ भाई मैंने इतना तो किया, कम से कम इतना तो किया मैंने, कम से कम मैं रोज़ में कुछ नहीं करता हूँ, पढ़ा रहता हूँ, बिस्तर पे फ़ोन चलाता रहता हूँ, लैपटॉप में गेम खेलता रहता हूँ, कम से कम मैंने इतना कदम तो किया। तो जब आप उस लिस्ट को रात में सोने से पहले जब उसे देखोगे तो आप एक सेटिस्फेक्शन के साथ सोओगे। आपको ये होगा कि हाँ भाई आज तो मैंने कुछ झंडा उखाड़ा है, कुछ तो किया है मैंने, अपने आज का दिन वेस्ट नहीं गया मेरा, कुछ वैल्यूएबल चीज़ मैंने की है। तो जब आप रियलिस्टिक गोल्स अपने नोट डाउन कर लेते हो और उनको रोज़ रोज़ टिक कर करके उनको करते हो कि हाँ भाई मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, एकदम छोटे छोटे गोल्स बना लो और उसको फिर टिक करते रहो कि हाँ मैंने ये भी हो गया, मेरा ये भी हो गया, तो आपको एकदम सुकून की नींद आएगी, सच बता रही हूँ। और रात में उसको देख के सो, दैट्स इट। आपको अगले दिन नेक्स्ट उठने में एनर्जेटिक फील होगा, आप थके थके से महसूस नहीं होगे, तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ भाई मैंने इतना तो किया। ठीक है, तो फिर आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ, एक्ट ऑफ काइंडनेस। ठीक है, काइंडनेस सबसे बड़ी चीज़। ठीक है, दयालुता इंसान के अंदर होनी ही चाहिए, चाहे वो किसी भी एज का हो, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, कहीं का भी हो, कुछ भी कर रहा हो। ठीक है, हर इंसान के अंदर काइंडनेस होनी चाहिए, क्योंकि काइंडनेस एक ऐसी चीज़ है जो ऊपर वाले से हर पर्सन को नहीं मिलती। अगर आपके अंदर नहीं है तो आप उसको लाने की कोशिश करो। किसी के अंदर तो देखो वो तो गॉड गिफ्टेड है, हर किसी के अंदर नहीं होती है और हर किसी को मिलती नहीं है, क्योंकि ये गॉड का गिफ्ट है। अगर आपके अंदर है और आप कुछ ऐसी एक्ट्स फील करो, जैसे कि आप स्ट्रीट डॉग्स को, स्ट्रीट एनिमल्स जो भी घूम रहे हैं, ठीक है, आप उनको फीड करा सकते हो, आप उनको कुछ खाने को दे सकते हो। ठीक है, जो गरीब लोग हैं, बेगर्स हैं, आप उनको कुछ मनी दे सकते हो, मतलब कुछ भी दे सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि एक्ट ऑफ काइंडनेस आपके लिए सिर्फ यही है कि किसी को हेल्प करना। ठीक है, आप अपनी फैमिली में भी, फैमिली मेम्बर्स में भी, अगर आपके पेरेंट्स इसी चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप उनकी हेल्प कर सकते हो। थोड़ा बहुत घर का काम आप कर लो, थोड़ा बहुत आपके पेरेंट्स कर ले, तो आप ऐसे भी करके थोड़ा बहुत अपना बैलेंस कर सकते हो। तो एक्ट ऑफ काइंडनेस एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में हैप्पीनेस को इंक्लूड करके। देन हमारे पास आता है फिजिकल एक्टिविटी। जैसा कि मैंने आपको बताया, फिजिकल एक्टिविटी मैंडेटरी है, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, अफर्मेशन, ये 3 चीज़ें तो मैंडेटरी हैं आपको, अगर हैप्पीनेस चाहिए तो ये तो करना है। देन आपको कंपैरिजन अवॉइड करना है। मैंने जैसे बताया था, पहले भी आपको पार्ट में बता चुकी हूँ कि कंपैरिजन उसकी की जाती है जो आपकी बराबरी का हो। ठीक है, आपके बराबर का नहीं है तो फिर क्यों कंपेयर कर रहे हो? आप खुद को अपना लेवल ऊपर रखते हो तो फिर ऊपर रखो, और डाउन रख रहे हो तो फिर ये गलत। क्योंकि अपना लेवल देखो, उसने आपका टाइम पीरियड नहीं देखा है, उसने जितने स्ट्रगल्स आपने किए उतने शायद उसने नहीं किए,
या उतने स्ट्रगल आप उसने किए उतने शायद आपने नहीं किए, तो सबकी अलग अलग स्टोरी है, तो कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो कंपेयर ना कर, और अपने पॉजिटिव रिलेशंस बनाओ। पॉजिटिव रिलेशन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इन्वायरमेंट मैटर करता है, ठीक है। इन्वायरमेंट हर चीज़ में मैटर करता है। इन्वायरमेंट अगर आपके पास पॉजिटिव है, ठीक है, तो आप अच्छे खासे ग्रो कर सकते। जैसे कि आपके पास लोग हैं जो आपको हर समय उल्टी सीधी बातें बोलते रहते हैं, ताने मारते रहते हैं, आपको बोलते रहते हैं आप निकम्मे हो, ये हो, वो हो, फलाना ढिमकाना, तो फिर आपके माइंड ना वही एक्ट करेगा, यार जब मुझे अप्रिशिएट ही नहीं करे तो मैं क्यों करूँ, ठीक है। तो अपना इन्वायरमेंट ऐसे लोगों के बीच में खुद उठा बैठा करो जो आपको अप्रिशिएट करते हो, जैसे हाँ भाई ये तो काम बहुत अच्छा कर रहा है, यार ये तो काम तो बहुत अच्छा करती है, तू सच में बहुत अच्छी है, या बोलो ना तुम्हें छोटी छोटी चीज़ के लिए अप्रिशिएट करें, ठीक है। तो पॉजिटिव इन्वायरमेंट और पॉजिटिव रिलेशन बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको हैप्पी लाइफ चाहिए तो, ठीक है। पहली चीज़ तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे रिलेशन बनाओ, और ऐसे ही फ्रेंड्स बनाओ जो आपको हमेशा अप्रिशिएट करते हो, जो आपको नीचा दिखाते हो, जो आपको नेगेटिव वाइब्स देते हो, दूर हो जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे दोस्तों की, सच में कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। और जो हमारी फैमिली है, फैमिली में ऐसे उन्हीं लोगों के पास बैठो, फैमिली मैंडेटरी है, हर चीज़ में फैमिली मैंडेटरी है, ऐसे उन्हीं लोगों के पास बैठो जो आपको सिखाती है, जो आपको बताते हो, जो आपको हमेशा अप्रिशिएट करते हो हर चीज़ के लिए, ठीक है। आपका भाई हो सकता है, आपकी माँ हो सकती है, आपके पापा हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो अपनी फैमिली, और सबसे पहली चीज़ नेचर, नेचर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सुबह सुबह जाओ, मॉर्निंग वॉक पे जाओ, एकदम शांति में, हवा देखो, हवा तो दिखेगी नहीं खैर, बट पेड़ देखो, आसपास का नेचर देखो, एनवायरनमेंट देखो, आपको सच में बहुत सेटिस्फेक्शन फील होने वाला, बहुत पीस मिलने वाली है हार्ट को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपनी लाइफ में इंक्लूड करनी है, ये सारे स्टेप्स लेने हैं जिससे आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को इंक्लूड कर पाओगे, इम्प्लीमेंट कर पाओगे। अब मैं आपको कुछ ऐसे रीजंस बताती हूँ, मतलब ऐसे आउटकम्स बताती हूँ, जब आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ जाएगी तब आप ऐसे कौन कौन से आउटकम्स हैं उनको अपनी लाइफ में चेंजेस देख पाओगे। जैसे कि पहला चेंज जो आएगा वो आएगा आपके गोल्स। आपने कोई गोल अचीव करना है, ठीक है, अगर आपने कोई गोल अचीव करना है और आप खुशी खुशी उसके लिए मेहनत भी कर रहे हो, अपने माइंड को फिजिकल एक्टिविटी भी दिखा रहे हो, मेडिटेशन भी कर रहे हो, फॉर्मेशंस भी करते हो, अपनी हैप्पीली अपनी लाइफ को एंजॉय करते करते अपने काम को कर रहे हो, तो उस काम में एक अलग ही एनर्जेटिक फील आएगी आपको, और उसको आप और बेहतर तरीके से कर पाओगे और जल्दी अचीव करने की कोशिश करोगे, और आप कर भी लो। कई कई केसेस में ऐसा होता है जो लोग दुखी, ओवर डिप्रेशन में रहते हैं, ओवर वर्क करते हैं, हमेशा अपनी लाइफ को सैडनेस औरों से भरे रखे होते हैं, ठीक है, एनजाइटी फील करते हैं, उनके कंपैरिजन में जो लोग हर वक्त खुश रहते हैं, मौज मस्ती करते हैं, मस्त मौला होते हैं, वो लोग अपने गोल्स को ज़्यादा जल्दी अचीव कर लेते हैं। और वो लोग मतलब करते तो वो भी हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं, करते वो भी है, लेकिन उनको टाइम लगता है। आप लोग अपने गोल्स जल्दी अचीव करना चाहते हो तो आपको हैप्पीनेस को इंक्लूड करना पड़ेगा पूरी लाइफ। सेकेंड थिंग, अगर आप हैप्पी हो गए, आपको हर चीज़ खुश मिजाज लगेगी, अपनी लाइफ को अच्छे से इंजॉय कर पाओगे, और क्या चाहिए, हर चीज़ पे अच्छे से फोकस कर पाओगे, आपकी माइंड पावर स्ट्रांग होगी, क्योंकि आप ऑलरेडी एकदम हैप्पी रहते हो, तो फिर मतलब हर चीज़ आपको खुश अच्छी लगेगी, ठीक है। थर्ड चीज़, आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सबके साथ अच्छे खासे रिलेशन बन पाओ, जो एकदम अनरिजॉल्व डिस्प्यूट्स है आपके पास, डिस्प्यूट्स, उनको भी आप रिजॉल्व करने की कोशिश कर पाओगे, क्योंकि जो हमारा दिमाग इन सब चीज़ों से सर से भरा होगा, तब हम कोई भी स्टेप नहीं ले पाते हैं जो हमारी लाइफ के लिए बहुत इसेंशियल होता है। हम फिर जब हमारा दिमाग एकदम शांत होगा, एकदम अच्छा होगा, एकदम सेटिस्फाइड होगा और एकदम खुश होगा, तभी हम ऐसे सारे डिसीजंस ले पाएंगे अपनी लाइफ में जो हमारी लाइफ के लिए सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हम ऐसे ही रिलेशंस बिल्ड कर पाएंगे जो हमारी लाइफ में सच में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उन पास्ट डिस्प्यूट्स को भुला, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप इंक्लूड करिए। अब मैं एक आपको जस्ट दे देती हूँ सारी चीज़ों का। पहले तो हमने समझा कि व्हाट इज़ हैप्पीनेस, आपके लिए अलग हो सकती है, मेरे लिए अलग हो सकती है, इट्स डिफरेंट, ओके। फिर हमने समझा कि हैप्पीनेस के ऐसे कौन कौन से रीजंस है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में हैप्पीनेस की कमी हो जाती है, क्वांटिटी कम हो जाती है, होती है बस थोड़ी बहुत, बस आहे या बस दैट्स इट। हंसना ही सिर्फ हैप्पीनेस नहीं है, बस, ठीक है, ऊपर ऊपर ही ऐसी हैप्पीनेस नहीं होती है, जैसे मैंने आपको बोला, ठीक है। तो मैंने बताया कि ऐसे कौन कौन से रीजंस है, आप उन पर ध्यान दीजिए, कंपेयर मत करिए, ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कीजिए, आप जिसमें है उसमें संतुष्ट रहिए, सेटिस्फेक्शन होना चाहिए आपके अंदर, खुद में परफेक्शनिज्म की खोज ना करें, आप परफेक्ट नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद को परफेक्ट मानिए, दैट्स इट। अपने आप को अपने ऊपर रखें, सेल्फ लव करें, सेल्फ
सेल्फ अपने ऊपर सेल्फ केयर करें, सेल्फ लव, सेल्फ इन्वेस्ट करें, सेल्फ केयर करें। ये सारी चीज़ें आपको हैप्पीनेस की तरफ ले जाएंगी। और इन सब से आपको कौन कौन से बेनिफिट्स होंगे वो मैंने आपको बता दिया। अपने गोल को जल्दी अचीव कर पाएंगे, अच्छी खासी रिलेशंस बिल्ड कर पाएंगे, अपनी सारी जितने भी आपके रोज़मर्रा के काम है उनमें और अच्छी एफिशिएंसी, इन्फ्लुएंसी ला पाए, इन्फ्लुएंस। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कर दें, और कमेंट्स में मुझे अपने प्यारे प्यारे रिव्यूज़ और सजेशन दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस में मैं उन सजेशंस को इम्प्लीमेंट करके इस वीडियो को आपके अकॉर्डिंग इंप्रेसिव बना सकूं, क्योंकि आई एम इन न्यू ईयर एंड आई नीड योर सपोर्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। एंड अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से वंशिका कुलश्रेष्ठ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं वी नोज़ हाउ। Thanks for watching.